जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणी सामाजिक विज्ञान विषय प्रथम अध्याय पाठ करवा। प्रथम अध्याय अच्छी भारतर भौगोलिक विविधता। भारतर भौगोलिक विविधता आम देश भारत तार भौगोलिक विविधता कौन अच्छी? विविधता कहले विभिन्न प्रकार, जमती ओडिशा लोक ओडिया रे कथबार्ता होउचंती, गुजरात लोक गुजरात रे कथबार्ता होउचंती, कर्नाटक भाषा होउची कन्नड़। सेमती भारतवर्ष विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार भाषा, विभिन्न प्रकार खाद्य, वस्त्र, बासगृह, प्रथा, चालीचलन एमती सब अलग अलग अच्छी। भौगोलिक कहले भू अर्थ पृथ्वी। हम भारत रे जो भूमि अच्छी विभिन्न स्थान विभिन्न प्रकार अच्छी। कौटी मालभूमि, कौटी समतल भूमि, कौटी मरुभूमि, कौटी पुणी उच्च पर्वतमाला। तेणु ता विषय आम आज पाठ पढ़ा। श्री अरविंद कहते आम पई आम देश भौगोलिक दृष्टिकोण अन्य देश मानक ठाରୁ पृथक। आम देश भारत भौगोलिक दृष्टिकोण अन्य देश मानक ठाରୁ अलग अच्छी एवं ताहा ही भारत को एक निर्दिष्ट जातीय परिचय प्रदान करिछि। जो भिन्नता अच्छी ताहा ही भारत को एक निर्दिष्ट जातीय परिचय प्रदान करिछि। कहा जाए जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं भारत। ये स्वर्णप्रसु भारत वर्ष दिने जी विश्व गुरु आसन ग्रहण करथिला। ये भारत एक साधारण देश नुहे, मुनि ऋषि मानक देश। आर सांस्कृतिक वैभव अच्छी। आम भारत माता ये भारत विषय आज आम पाठ पढ़ा। आम बर्तमान गोटे चित्र देखा कर्नाटक जोग जलप्रपात। आम बर्तमान गोटे जलप्रपात देखुचु। यहाँ हूँ कर्नाटक, आम देशर जो कर्नाटक राज्य अच्छी से कर्नाटक राज्यर जलप्रपात ता ना हूँ जोग जलप्रपात। सेठाकर मालभूमि एवं जलप्रपात गुड़िक लक्ष्य कर। जलप्रपातर प्रवाहित जलशक्ति को स्वतंत्र टर्बाइन माध्यम रे विद्युत शक्ति रे परिणत करा जाउछि। जेमती आम राज्य ओडिशा, ओडिशार हीराकुद ठारे, संबलपुर जिलार हीराकुद ठारे गोटे माटी बंध करी जल को अटकाई टर्बाइन साहाय्य एठी मध्य विद्युत संग्रह कराउछि। पृथ्वीर सर्वबृहत माटी बंध, पृथ्वीर सर्वबृहत माटी बंध जो हीराकुद डैम आम ओडिशार अछि। एठारे जल को अटकाई करी टर्बाइन साहाय्य विद्युत संग्रह कराउछि। सेहि भली एई जो चित्र आमे देखिले कर्नाटकर जोग जलप्रपात सेठाकर मालभूमि एवं जलप्रपात गुड़िकरू टर्बाइन घूरे विद्युत शक्ति संग्रह कराउछि। तापर आमे देखिबा परवर्ती पृष्ठर अछि जो 1984 मसीहार कथा। भारतर प्रथम महाकाशचारी श्री राकेश शर्मा महाकाश को यात्रा करिथांती। सेही समय भारतर प्रधानमंत्री थांते श्रीमती इंदिरा गांधी, भारतर प्रथम महिला प्रधानमंत्री। से श्री राकेश शर्मा को पचारे जे आपण तो महाकाश को जाइथिले, आम देश भारत महाकाश किपरि दिशुछि? से तुरंत उत्तर देइथिले जे सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, अर्थात मो देश दुनिया रे सबुठी सुंदर। यह 20 शताब्दीर अति प्रसिद्ध कविता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। ये कवितार सारांश थिला। एटा यही अध्याय पढ़ा बेले आम भारतर प्राकृतिक मानचित्र को देखा दरकार। न देखिले आम देश आमर राज्य ए विषय आम जापर ना। पिलामाने वर्तमान आम देखा जे भारत पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश। आम देश भारतर मानचित्र सब देख। यहाँ हूँ आम देशर मानचित्र। ये भारत पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश बोली कह जाउछि। ताहले
पृथ्वी प्रथम बृहत्तम देश किए? पृथ्वी प्रथम देश हूँ रूसिया, तृतीय हूँ कनाडा, तृतीय चाइना, चतुर्थ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 5 ब्राजिल, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 इंडिया। भारत पृथ्वी सप्तम बृहत्तम देश। प्रथम बृहत्तम देश हूँ रूसिया, 2 कनाडा, 3 चाइना और 7 नंबर अच्छी आम देश इंडिया अच्छी। हमारे पड़ोसी देश अच्छी पाकिस्तान अच्छी, देख ए साइड रे अच्छी पाकिस्तान अच्छी, बांग्लादेश अच्छी, हमारे पूर्व बांग्लादेश, पश्चिम रहा पाकिस्तान, उत्तर अच्छी चाइना अच्छी, नेपाल, भूटान, म्यांमार अच्छी एवं दक्षिण रे अच्छी श्रीलंका, दक्षिण रे श्रीलंका अच्छी। ए देश गुड़िक भारतर पड़ोसी देश एवं यही गुड़िक सह भारत एक स्वतंत्र सुसंगठित भूखंड गठन करे। यही देश सहित भारत एक स्वतंत्र सुसंगठित भूखंड गठन करे। यही भूखंड को भारतीय उपमहादेश कहा जाए। कौन कहा जाए? यही भूखंड को भारतीय उपमहादेश कहा जाए। भारतर चतुर्पार्श्व जी देश सब अच्छी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब भारतर पड़ोसी देश एवं एगुड़िक सहित भारत स्वतंत्र गोटे संपर्क रक्षा कर। कहीं आमर घर पाखे जमी जो घर गुड़िक अच्छे सी आमर पड़ोसी सहित संपर्क भल रखा उचित। कहीं सुविधा असुविधा से प्रथम सहयोग करेंगे। ये दृष्टि भारत मध्य पड़ोसी देश सहित गोटे स्वतंत्र संपर्क रखी। यह कह जाए भारतीय उपमहादेश। जेहेतु यह एशिया महादेश एक अंश, आलोचना दृष्टि भारत को 5टी भाग में विभक्त करा जाए। भारत को 5टी भाग में विभक्त करा जाए। देखिए बर्तमान भारतर प्राकृतिक मानचित्र देखिए। भारतर उत्तर हिमालय पर्वतमाला अच्छी। भारतर उत्तर रे हिमालय पर्वतमाला अच्छी। देख समस्ते भारतर उत्तर केमती हिमालय पर्वतमाला अच्छी। माने भगवान ये बड़ी सृष्टि कर प्रकृति एमती आम देश को तैयारी कर। भारतर उत्तर हिमालय पर्वतमाला, सुउच्च हिमालय पर्वतमाला गोटे प्रतिबंधक रूपे रही। अर्थात कौन प्रकार शत्रु हठात भारत मध्य को उत्तर पट दे प्रवेश करें ना। उत्तर पटरू जो प्रबल ठंडा पवन आसे चाइना पटरू, से हठात भारत मध्य को प्रवेश करना। यहाँ गोटे आम बहुत भल कथा। आम देश भारत को सुरक्षित भाव रखी सुउच्च हिमालय पर्वत। पश्चिम भूभाग अच्छी थर मरुभूमि। पश्चिम भूभाग थर मरुभूमि अच्छी एवं जलभाग रूपे आरब सागर अच्छी। पश्चिम आरब सागर अच्छी, पूर्व बंगोपसागर अच्छी, दक्षिण भारत महासागर। दक्षिण अच्छी भारत महासागर भारत मातार चरण को स्पर्श कर। भारत महासागर भारत मातार चरण को धौध करुच्ची। यही भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक भारत को एशियार अन्य अंचल ठार पृथक करते सुंदर भाव अच्छी बा भारत वर्ष को सुरक्षित प्रदान करुच्ची। कौन शत्रु पूर्व बाट देकरी प्रवेश करें ना, कहीं समुद्र अच्छी, ये बंगोपसागर अच्छी, पश्चिम पटे आरब सागर अच्छी, एपटू कहीं आसीपर ना। तापर उत्तर सुउच्च हिमालय पर्वतमाला। यह प्रबल ठंडा, वर्ष सारा ये बरफ पड़े। तेणु सहजरे कौन शत्रु यही बाट देकरी भारत मध्य प्रवेश करें ना। तुम सब पूर्व श्रेणी पढ़ीच यार अक्षांश एवं द्राघिमा विषय। यार अक्षांश एवं द्राघिमा विषय तुम पढ़ीच। भारत मानचित्र तुम लक्ष्य कर, देख भारत मानचित्र लक्ष्य कर।
यार अक्षांश एवं द्राघिमा विषय तुम पढ़ीच। यार अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनिट नॉर्थ ठारू 37 डिग्री 6 मिनिट नॉर्थ पर्यंत अच्छी। द्राघिमा मध्य से बड़ी 68 68 डिग्री 7 ईस्ट ठारू 97 डिग्री पर्यंत यहाँ विस्तृत अच्छी। पूर्व अध्याय तुम पढ़ी सारिच। तेणु आम पूर्व श्रेणी जो पढ़ीचे गोलक विषय पढ़िले गोलकर मझे विषुवरेखा अच्छी। उत्तर कर्कट क्रांति, दक्षिण मकर क्रांति, सुमेरु वृत्त, कुमेरु वृत्त, सुमेरु कुमेरु आ विषय आम पढ़िले। तो भारत वर्ष आम देश भारत देके जो रेखा गुड़िक जाइए आम देश एभली स्थिति अच्छी। ये प्रबल गरम हुए ना कि ये प्रबल ठंडा हुए ना। यार अक्षांश सर्ट आम मन रखा 8 डिग्री 37 डिग्री पर्यंत अच्छी। द्राघिमा हूँ 68 डिग्री 97 डिग्री। यार मानक समय रेखा हूँ 82 डिग्री 30 मिनिट ईस्ट। ठीक अच्छे। बर्तमान आम पढ़ा हिमालय पर्वतमाला। आम देशर उत्तर सूच हिमालय पर्वतमाला जो रही या लक्ष्य कर समस्ते। हिमालय पर्वतमाला को आम समस्ते लक्ष्य करवा। यहाँ केमती आम देशर उत्तर पटे रही चित्रटा को समस्ते लक्ष्य करवा। चित्र गुड़िक उपग्रह द्वारा उत्तोलन करा जाइथिबा हिमालय फोटो। एथिरे प्रत्येक पर्वत श्रेणी दैर्घ्य प्राय 2500 किलोमीटर अच्छी। निकटर देखिले हिमालय पर्वतमाला आकाश को छुईला पर मन हुए। वास्तव में एथे अनेक गिरिशृंगर उच्चता 8000 मीटर रु अधिक अच्छी। केते अच्छी 8000 मीटर अधिक। मिलित भाव यही सब गिरिशृंग गुड़ी को 8000 बोली कह जाए। यही पर्वतमाला एशियार 6 गोटी देश में व्याप्त अच्छी। यही पर्वतमाला एशियार 6 गोटी देश में व्याप्त अच्छी। से गुड़िक है भारत माने हिमालय पर्वत 6टी देश को टच कर। भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक अच्छे। ग्रीष्म ऋतु हिमालय पर्वतमाला बरफ तरले। हिमालय पर्वत उपरे हिमालय पर्वतर भूमि अधिक उच्च होइथारु वर्ष सारा बरफ पड़े एवं ठंडा लगे। किंतु ग्रीष्म ऋतु हिमालय पर्वतमालार जो बरफ अच्छी यार तल अंश तरल जाए। तरल करी गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी आदि गुड़िक मिसी जाए। तेणु जेतबले भारत वर्षर अन्यान्य नदी गुड़िक सुखी जाए। अर्थात ग्रीष्म ऋतु जेतबले भारतर दक्षिण अंचल नदी गुड़िक सुखी जाए सेतबले भारतर उत्तर थिबा नदी गुड़िक जलपूर्ण थाए। वैज्ञानिक कारण दर्शा पड़े जे ग्रीष्म ऋतु उत्तर भारत नदी गुड़िक सुनाव्या अर्थात नाव चले हुए नदी गुड़िक जलपूर्ण था। कारण कौन ना ग्रीष्म ऋतु हिमालय पर्वतमाला जो बरफ अच्छी तार तल अंश तरल करी गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी आदि गुड़िक मिसी जाए। से यही नदी सब जलपूर्ण थाए। यही नदी से उपनदी गुड़िक कोटि कोटि जनसाधारण को पानीय जल, कृषि और कल कारखाना को जल जोगाई थाए। से हिमालय को एशियार जल दुर्ग कहुए। वाटर टावर ऑफ एशिया। वाटर टावर ऑफ एशिया एशियार जल दुर्ग। जल एटी संकट देखा जाए ना। हिमालय अनेक संस्कृति, आस्था और उद्भव पर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछि। भारतीय संस्कृति रे पर्वत गुड़ी को पवित्र बोली विवेचना करा जाए। भारतीय संस्कृति रे ये पर्वत गुड़ी को पवित्र बोली विवेचना करा जाए। सेथिपाई सेठार अनेक मठ मंदिर मान गढ़ी उठी।
यह पृथ्वीर कोण अनुकोणरू सन्यासी और भगवत प्रेमी मान पूजा ध्यान निमंते आकर्षित करें। एवं हजार हजार संख्यार साधु सन्यासी माने हिमालय पर्वत जाइकरी तपस्या करते। हिमालय पर्वत से शांति प्रदान करे। एठार अनेक मठ मंदिर गढ़ी उठी। ताहले एवं मन रखा गंगार प्रमुख उपनदी भागीरथी उत्तराखंडर गोमुख नामक स्थान उत्पत्ति लाभ कर। गंगार जो प्रमुख उपनदी भागीरथी कौन अच्छी भागीरथी उत्तराखंडर गोमुख गोमुख गो कहले गाई गाईर मुह भली नामक स्थान उत्पत्ति लाभ कर। गोमुख स्थान गंगोत्री तुषार स्रोतर निम्नांशर अच्छी अच्छी गंगोत्री तुषार स्रोतर निम्न भागे तल भागे अच्छी। गंगोत्री हिमालय प्रवाहित तुषार स्रोत गुड़िक मध्य बृहत्तम। हिमालय जी तुषार स्रोत सब प्रवाहित होची सबुठ बड़ होची गंगोत्री। गंगा एक पवित्र नदी भाव विवेचित। आम गंगा माता कहूँ। गंगार जल अति पवित्र कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा गले अन्य नदी जल गुड़ी जदि बोतल रखा जाए किछि दिन पर यह खराब हो जाए, किंतु गंगा नदी जल को वर्ष वर्ष धरी रखिले सेटा खराब हुए नहीं कारण एथर औषधीय गुण अच्छी। से क्यों अनादि काल गंगा नदी को एक पवित्र नदी भाव ग्रहण करा जाए। गंगा माता कहीकि गंगा को पूजा करा जाए। गोमुख मध्य पर्वत आरोहण एक गंतव्य स्थल। जो मैंने पर्वत आरोहण करती से गोमुख एक गंतव्य स्थल तांकर। तेणु गंगार उत्पत्ति गोमुखरू ही। गंगार उत्पत्ति गोमुखरू होई। चित्र को लक्ष्य कर। एटा गोमुखर चित्र अच्छी। गोरुर मुह भाया यहाँ। हिमालय सृष्टि आम यदि पुराण को जीवा केमती एक कौतूहलप्रद कहानी अच्छी। नियुत नियुत वर्ष पूर्वे भारत गोंडवाना लैंड नाम एक विशाल भूभागर अंश थिला। नियुत नियुत वर्ष पूर्वे भारत वर्ष गोंडवाना लैंड नाम एक विशाल भूभाग अंश थिला। गोंडवाना यह आफ्रिका महादेशर पड़ोशी थिला। परवर्ती समय भारत मुख्य भाग विच्छिन्न हो गला एवं धीरे धीरे उत्तर दिग को अग्रसर है। नियुत नियुत वर्ष पूर्वे भारत गोंडवाना लैंड नाम एक विशाल भूभागर अंश थिला। कार अंश थिला? गोंडवाना लैंड तार एक अंश थिला। यह आफ्रिका महादेशर पड़ोशी थिला। कार पड़ोशी थिला? एटा आफ्रिका महादेशर पड़ोशी थिला। परवर्ती समय भारत मुख्य भाग विच्छिन्न है एवं धीरे धीरे उत्तर दिग को अग्रसर है। कौ दिग को अग्रसर है? उत्तर दिग को अग्रसर है। प्राय 50 नियुत वर्ष पूर्वे यह यूरेशिया कहले यूरोप एवं एशिया। यूरोप जोग एशिया हूँ यूरेशिया। यूरेशिया भूभागर निकटवर्ती है एवं यह सहित धक्का खाइला। कौन है? धीरे धीरे जो उत्तर दिग को अग्रसर है यह यूरेशिया सहित धक्का खाइला। क्या सहित धक्का खाइला? यूरेशिया सहित धक्का खाइला। धक्का खाइला फल यूरेशिया भूभाग को ठेलिबा जो तत्मध्यरू तल भाग कुंचित होकर ऊपर को उठीगला, ऊर्ध्वगामी है। अर्थात यहाँ उत्तर को ऊपर को उठीगला। जिते दुईटा वस्तुर गोटे धक्का होची से समय तल भागटा कुंचित होगला और ऊपर को उठीगला। यही प्रक्रिया को एक गालीचा को ठेलिबा जो से पड़ुवा भांग सहित तुलना कराई पारे। गोटे गालीचा पड़ी आम दुई पटू ताकू ठेलिबा निश्चित भाव में मझीटा ऊपर को उठी जाव। यहीपरि भाव विशाल हिमालय पर्वत सृष्टि हो। यही जितेबले आम भारत वर्ष यूरेशिया आड़ को गला एवं आघात है धक्का है तार मझी अंशटा ऊपर को उठीगला। से मझी अंश है विशाल हिमालय पर्वतमाला। आश्चर्य कथा भारत एबे भी धीरे धीरे उत्तरस्थ एशिया दिगरे अग्रसर होउछि। एबे मध्य भारत उत्तर को टिके टिके आगे आगे जाउछि।
किंतु यही चलन वार्षिक प्राय 5 सेंटीमीटर हारे होउची। यही चलन वार्षिक प्राय 5 सेंटीमीटर हार रे होउची। केते सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। वर्ष को 5 सेंटीमीटर तुम स्केल रे देखिबा सेंटीमीटर टा 5 सेंटीमीटर मात्र वर्ष को जाउची। यह आम केशर वृद्धि ठारू मध्य कम। यार अर्थ हिमालय रे उच्चता एबे भी वृद्धि पाउची। हिमालय पर्वत प्रति वर्ष टिके 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 बढ़ुची। आमर जमती केशटी बढ़े आम मझे मझे काटी दउचु से भाया एक धीर मंथर प्रक्रिया। हिमालय पर्वत धीरे धीरे तार उच्चता बढ़ुची किंतु यही वृद्धि हार अत्यंत नगण्य। वर्ष को प्राय 5 मिलीमीटर। तेबे एक नियुत वर्ष रे यार उच्चता 5 मीटर पर्यंत वृद्धि पाउची। गोटे वर्ष रे 5 मीटर पर्यंत वृद्धि पाउची। ताहले पिला मन रख हिमालय शब्दटी दुईटी संस्कृत शब्द उद्धृत होइछि। केतोटी संस्कृत शब्द? दुईटी। हिम जोग आलय हिमालय। हिम जोग आलय हिमालय। विद्या जोग आलय विद्यालय। हिम कहले बरफ, आलय कहले घर। एटा बरफर घर। तेणु हिमालयर प्रकृत अर्थ बरफर घर। हिमालय पर्वतमाला को मुख्यतः 3 गोटी पर्वत श्रेणी रे विभक्त कराई। केतोटी पर्वत श्रेणी रे भाग कराई? एटी 3 गोटी पर्वत श्रेणी रे भाग कराई। गोटे होची हिमाद्री, 1 रे हिमाद्री, 2 रे हिमाचल, 3 रे शिवालिक। 1 रे हला हिमाद्री, ठीक अच्छे। 1 रे हिमाद्री, 2 रे हिमाचल, 3 रे शिवालिक। हिमाद्री हूँ बृहत हिमालय। ये हूँ हिमालय सर्वोच्च दुर्गम अंश। एथिरे माउंट एवरेस्ट अच्छी, पृथ्वीर सर्वबृहत गिरिशृंग अच्छी, माउंट एवरेस्ट अच्छी, कांचनजंगा अच्छी। यही पर्वत श्रेणी वर्ष सारा बरफावृत रही है। वर्ष सारा ये बरफ पड़े। आमर ये प्रबल गरम हो ग्रीष्म ऋतु रे, ग्रीष्म ऋतु रे मध्य बरफ पड़े सेठी। तेणु यही पर्वत श्रेणी उपरे वर्ष सारा बरफ पड़े। जीवन एठारे दुर्विष होइथिबारु कौनसी जनबसति एठारे देखा जाए ना। वर्ष सारा एठी बरफ पड़ुथिबारु एठी रहिबा बड़ कष्टकर। सेथिपई एठी जनबसति देखा जाए ना। लोक माने कहीं बसवास करती नहीं। 2 रे हला हिमाचल, 2 रे हला हिमाचल अर्थात मध्य हिमालय। प्रथमटा हूँ बृहत हिमालय, 2 नंबरटा हूँ मध्य हिमालय, 3 नंबरटा हूँ बाह्य हिमालय। मध्य हिमालय सर्वोच्च हिमालय दक्षिण रे अच्छी। हिमाद्री जोड़े रहा तार दक्षिण पटक अर्थात तल पटक सर्वोच्च हिमालय दक्षिण रे अच्छी हिमाचल। एठाकार सुषम जलवायु, समृद्ध जैव विविधता और जनबसति सृष्टि पई अनुकूल परिवेश सृष्टि होइछि। हिमाचल सर्वोच्च हिमालय दक्षिण रे अच्छी। एटी सुषम जलवायु अच्छी, जलवायु भल, यार समृद्ध जैव विविधता, विभिन्न प्रकार जीवजंतु एटी रहउचंती। जनबसति पई जो परिवेश दरकार, लोक माने बसवास करिया पई जे भली परिवेश दरकार, जलवायु दरकार एटी मिली थाए। नैनीताल उत्तराखंड रे अच्छी, दार्जिलिंग पश्चिम बंग, शिमला हिमाचल प्रदेश रे अच्छी, मसूरी उत्तराखंड, जोटी की एटा सब शैल निवास। एठारे ग्रीष्म ऋतु रे हजार हजार संख्या लोक माने जाई थांती सेठी बुलिबा पई। अति सुंदर परिवेश। नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी ये सब शैल निवास अच्छी। 3 नंबर है शिवालिक। एटा हूँ बाह्य हिमालय। हिमालय पर्वतमालार बाह्यांश अर्थात बाहर पट दक्षिण भाग अवस्थित निम्नतम पर्वत श्रेणी। यह अनेक छोट छोट पहाड़ को लेकर गठित घंच जंगल परिपूर्ण। यार पाददेश अर्थात पर्वतर मूल भाग, पाददेश वन्य प्राणी समृद्ध, बहुत जीवजंतु एठार बास करती।
यही अंचलटी हिमालय और गांगेय अंचल मध्य अंचल। हिमालय पर्वतमाला आउ गांगेय अंचल मध्य अंशटा जोटा कि उत्तरार्ध समतल अंचल, जो जगह आम दिल्ली अवस्थित। साधारणतः समतल अंचल अधिक जनबसति देखा जाए, भल कृषि कार्य हो पारे। शिवालिक बाह्य हिमालय यहाँ। आस अनुसंधान करवा हिमालय पर्वत अंचल विभिन्न अंश थी राज्य गुड़िक चिन्हट करवा। कौन कौन सब राज्य अच्छी कौटी अच्छी? हिमालय पर्वत अंचल हिमालय पार्वत्यांचल विभिन्न अंश थी राज्य गुड़िक चिन्हट करवा। कौ कौ राज्य अच्छी तुम सब मानचित्र देख एवं अनुसंधान कर तुम कम अच्छी। प्राय ये जम्मू काश्मीर अच्छी, हिमाचल प्रदेश अच्छी, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंग, आसाम, ये हिमालय पार्वत्य अंचल विभिन्न अंश राज्य गुड़िक अच्छी। सब 6-7 राज्य अच्छी। तेनाली मन रख, पश्चिम हिमालय अंचल पारंपरिक पद्धति निर्मित घर गुड़िक काठकुनी कह जाए। कौन कह जाए? काठकुनी। काठकुनी अर्थात काठरे माने घर तैयारी करती किंबा धाजी देवारी। काठकुनी बा धाजी देवारी कह जाए। यार स्वतंत्र निर्माण शैली घर को उष्म रखा संगे संगे यह मृदु भूमिकंप जनित क्षय क्षेत्र रक्षा करें। ये पार्वत्य अंचल जो घर तैयारी करथांती से माने परिवेश को देखिक घर तैयारी करथांती। हठात एठी भूमिकंप हेले असुविधा हेबनी। आ जेहेतु एटा वर्ष सारा बरफ पड़ुची, से थंडारू रक्षा करने बा थंडारू रक्षा पाइबा किभली घर दरकार से भली घर तैयारी करछन। देख हिमाचल प्रदेश काठकुनी घर, यहाँ हिमाचल प्रदेश काठकुनी घर एमती काठ सहित पत्थर मध्य दि जाइए अल्प एभली शैली निर्मित होती। यह घर को उष्म रखिब, या घर को गरम रखिब, आउ भूमिकंपरू रक्षा मिले। भूमिकंपरू एठू रक्षा मिलता है। पिला माने वर्तमान देखिबा सामाजिक बहिर सप्तम पृष्ठारे किछि चित्र दिया जाइछि। एटा हिमाचल प्रदेश अंतर्गत बृहत हिमालय जातीय उद्यान गोटे चित्र देइछि। एटी बहु प्रकार उद्भिद अछंती, प्राणी एवं जीवजंतु सब अछंती। प्रथम चित्र देख, यहाँ हूँ बृहत हिमालय जातीय उद्यान अंचल। एटा हूँ जातीय उद्यान, यहाँ हूँ जातीय उद्यान चित्र देखी। 2 नंबर देखा, 2 नंबर हिमालयन मोनाल अच्छी। कौन अच्छी? ये गोटे पक्षीर चित्र हिमालयन मोनाल। 3 नंबर अच्छी लादाखस्थ मठ, यहाँ गोटे मठर चित्र देइछि। यहाँ गोटे मठर चित्र अच्छी। 4 नंबर अच्छी गोटे नदीर चित्र एठी देइछि। हिमाचल प्रदेश स्थित ब्यास नदी। कौन नदी एटा? एटा गोटे ब्यास नदी देइछि। 5 नंबर देइछि तुषार चिताबाघ। बाघ तो अच्छी किंतु ये जो चिताबाघ ये बरफ भीतर रही पारे। तुषार अर्थ बरफ, ये बरफ रे बाघटा रही पारे। हिमाचल प्रदेश रे देखा जाए। 6 नंबर देखा, एटा गोटे हिमालय एक स्थानीय बजार द्रव्य प्रदर्शन हो। हिमालय गोटे स्थान रे द्रव्य प्रदर्शन हो, जिनस सब बिक्री हो विभिन्न प्रकार जिनस गोटे बजार दृश्य यहाँ। तापर 7 नंबर चित्र देखा,
रोडोडेंड्रन नामक फूल जो सरबत तैयारी कराउछि। विभिन्न कलर फूल ये देखा मिले। ये फूल देखा तो अति सुंदर, किंतु ये फूल ये सरबत तैयारी करा जाए। कौन तैयारी करा जाए? सरबत तैयारी करा जाए। तेणु यही उद्यान जैव विविधता को सरकार तथा उद्यान ग्रामवासी द्वारा संरक्षण कराउछि। तापर पढ़िबा भारतर शीतल मरुभूमि। मरुभूमि शब्दटी मनरे हठात एक गरम स्थान छविटा सृष्टि करे। आम जो मरुभूमि कथा चिंता करूँ, मरुभूमि कहले साधारणतः बाली रे परिपूर्ण। मरुभूमि साधारणतः बाली रे परिपूर्ण। एठारे वर्षा प्राय हुए ना, किंतु केतक स्थान तलू पानी झरे या झरणा कह जाए। एक कथा आम जानी। किंतु मरुभूमि शब्दटी गरम स्थान छवि सृष्टि करे, किंतु केतेक अंचल शीतल मरुभूमि अच्छी। केतेक अंचल शीतल मरुभूमि अच्छी। आम देश में एक शीतल मरुभूमि अच्छी। ये शीतल मरुभूमि हूँ लद्दाख। कौन? लद्दाख। एठारे शीत दिने सर्वनिम्न तापमात्रा 30 डिग्री सेल्सियस रही है। केते रही है? 30 डिग्री। एठारे अति कम वर्षा हुए। आम जानी मरुभूमि रे कम वर्षा हुए। एठाकार भूभाग अर्थात भूमि, एठाकार भूमि हूँ पथुरिया एवं आबड़ा खाबड़ा। एठार केतेक गभीर उपत्यका और ह्रद मान देखा जाए। तुम जान आम जमी चिलिका गोटे ह्रद, सेठी देखा जाए। ह्रदटी देखा जाए कौटी? लद्दाख रे। पांगशो यही ह्रद मान मध्य अन्यतम। कौन एटा? पांगशो। एठारे भूरूप चंद्रपृष्ठर भू प्रकृति सह सामंजस्य रही। सामंजस्य माने समानता रही। कौटी? चंद्रपृष्ठर भू प्रकृति जो भली अच्छी, आमरे लद्दाखर भूरूप से भली अच्छी। कहार भूरूप सहित लद्दाखर भूरूप समान अच्छी ना? चंद्रपृष्ठर भू प्रकृति जमती अच्छी आउ लद्दाखर मध्य सेमती अच्छी। सेइतपई यहाकू चंद्रभूमि बोली कह जाउछि। कौन कहउछि? चंद्रभूमि। चंद्रपृष्ठ भूमि सहित एटा सामंजस्य रहउथिबारु यहाकू चंद्रभूमि बोली कहउछि। भूतत्वविद माने यही प्रकार भूमिर सृष्टि संबंध में पूर्वर मत देइछन्ति। आगुरी आम जानिछे जे हिमालय पर्वतमाला, भारतीय भूखंड और यूरेशिया ये देखो पिला माने लद्दाखर चंद्रभूमि, लद्दाखर चंद्रभूमि। चंद्रपृष्ठ जमती आमे चंद्र को देखिले ता भीतर किछि कला कला दाग देखा जाए, किछि खाल थाए आउ अन्य जमती सब रोज पहाड़ पर्वत एठी मध्य से भली किछि रहिछि। सेथि जोगु याकू चंद्रपृष्ठ सहित तुलना करा जाउछि। लद्दाखर एटा होछि चंद्रभूमि। ठीक अच्छे। यही चित्रटी देखा। चित्रटी लक्ष्य कर। हिमालय बास कर आदिवासी याक बा चंबरी गाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। याक आम पंचम श्रेणी षष्ठ श्रेणी पढ़ीचे। हिमालय अंचल ये प्रबल ठंडा। ये ठंडार रक्षा पाइबापी किसी जीवजंतु अच्छा। प्रकृति से भाव में गठन कर। याक बा चंबरी गाई, यार लोम लंबा, यार लोम तले गोटे मोटा चर्बी थाए जहाँकि प्रबल ठंडारू रक्षा करें। क्षीर, मांस, पशम और गोबर से पालन करती और एम परिवहन कार्य व्यवहार कराए। परिवहन कहले जमती आम शगड़ बोहबार बलद साहाय्य करती, से भली एमान से परिवहन कार्य व्यवहार करती। परवर्ती चित्र में देखा लद्दाखर पांगशो। यही ह्रदरे पानी लुणिया हेले अन्य ह्रद परी नुहे। यार चतुर्पार्श्व पार्वत्य अंचल
ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏହି ଲବଣତାର କାରଣ। ଏହି ହ୍ରଦର ପାଣି ଲୁଣିଆ। ଏ ହ୍ରଦର ପାଣି କେମିତି ଅଛି? ଲୁଣିଆ ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟା ହ୍ରଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଂଶୁପା ଅଛି, ଗୋଟେ ଚିଲିକା ଅଛି। ସେ ଚିଲିକା ଭଳି ଏ ଲାଦାଖର ଯେଉଁ ପାଂଶୁ ହ୍ରଦ ଅଛି, ଆର ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଣିଆ। ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦର ଜଳ ମିଠା ଅଛି, ଚିଲିକାର ଜଳ ଲୁଣିଆ, ଲାଦାଖର ପାଂଶୁ ହ୍ରଦର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୁଣିଆ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ এই লবণତାର କାରଣ, ମାନେ ଲୁଣିଆ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, এই ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛୁ এই ସବୁ ଆର୍ଷ ଧକ୍କା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମହାସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟିତ ହୋଇ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ଭୂମି ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲାଦାଖର ପରିବେଶ ବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ, ତଥାପି ଏଠାରେ ବରଫ, ଚିତାବାଘ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ବରଫ, ଚିତାବାଘ, ଆଇବେକ୍ସ ନାମକ ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି ଓ ତିବ୍ବତୀୟ ମୃଗ। ଚିତାବାଘ, ଆଇବେକ୍ସ ନାମକ ପାହାଡ଼ିଆ ଛେଳି ଆଉ ତିବ୍ବତୀୟ ମୃଗ ଏଠି ବାସ କରନ୍ତି। ଲାଦାଖର ଅଧିବାସୀମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରାତନ ମଠ ଏବଂ ଲୋସାର ଓ ହେମିସ୍ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ସେମିତି ଲାଦାଖର ଅଧିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଲୋସାର, ହେମିସ୍। ଲୋସାର ଆଉ ହେମିସ୍ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ହିମାଳୟ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି। ଏହାକୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ନଦୀ ସବୁ ବହିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ନଦୀ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ଏହିସବୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। এই ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ଯେଉଁ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଉର୍ବର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଗଙ୍ଗାରୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ସୃଷ୍ଟି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ଭାରତ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିପୃଷ୍ଟ। ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ସମୃଦ୍ଧ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ନଦୀରୁ ଆସୁଥିବା ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ମୃତ୍ତିକା ଦରକାର ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ସେ ମାଟିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଏବଂ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମୃତ୍ତିକା ଦରକାର ତାହା ସେ ମାଟିରେ ସବୁ ମିଳେ। ଫଳତଃ ନଦୀ ଆନିତ ପଟୁମାଟି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ।
वैज्ञानिक कारण पचरा जाए जे उत्तरस्थ समतल अंचल उत्तम कृषि कार्य हो पारे कारण कौन ना हिमालय पर्वत बाहर था नदी गुड़िक साधारणतः प्रचुर खनिज पदार्थ भरपूर यार माटी हूँ उर्वर और कृषि उपयोगी से फसल भल हुए ये अंचल शस्य श्यामला हो उठे यही अंचल नदी गुड़िक विद्युत शक्ति उत्पादन उत्स यही समतल भूमि में भारतर जनसंख्या एक बड़ अंश बास करती। प्रश्न पड़े जे समतल अंचल उत्तरस्थ समतल अंचल बड़ बड़ महानगरी देखा जाए जमती दिल्ली कलिकता ये सब महानगरी उत्तरस्थ समतल अंचल अवस्थित। आम जी समतल अंचल आम देखा भारतर 4टी महानगर यही समतल अंचल ही अवस्थित दिल्ली कलिकता बॉम्बे मद्रास जो जगह भल फसल हुए कारण मनुष्य बचापी खाद्य वस्त्र बासगृह दरकार ये अंचल शस्य श्यामला हो उठू मृत्तिका उर्वर थी भल फसल हुए लोक मान खाद्य मिले वस्त्र मिले लोक मैंने सहजरे रही पारती बसवास कर पारती तेणु ये समतल भूमि रे भारत जनसंख्यार एक बड़ अंश बास करती। चित्र को देखिए ए केमती चाष कार्य चली समतल अंचल आधुनिक कृषि प्रणाली रे केमती ट्रैक्टर चाष करुछि 2 नंबर चित्र देखा आकाश जमुना नदी सह दिल्ली दृश्य दिल्ली सहर एटा दृश्य आकाश एटा फोटो उत्तोलन करा जायछि। तापर देखिए परवर्ती चित्र उत्तर प्रदेश बहुविध कृषि अंचल यहाँ सुंदर चाष कराऊँगी समतल अंचल मृत्तिका उर्वर थी लोक मैंने चाष कर भल फसल हो प्रचुर परिमाण रे कृषि कार्य हो पार्टी। देखा स्त्री लोक मैंने केमती धान रोपण कर पश्चिम बंग धान कियारे काम कर ग्रामीण महिला ये सब ठीक अच्छे। उत्तरस्थ समतल अंचल समप्राय भूमि जाल भली विस्तृत परिवहन विकास रे सहायक होइछि। सड़क और रेल परिवहन व्यापक जोगु दूरस्थान को यातायात और माल परिवहन सहज होता है। विगत अध्यायर अतीत स्मृति फर्द को लक्ष्य कले जना जाए जे गंगा ब्रह्मपुत्र और अन्य नदी माने जुग जुग धरी जल यात्रा और वाणिज्य निमित्त व्यवहृत होइछन्ति। जुग जुग धरिकी गंगा ब्रह्मपुत्र एवं अन्य नदी माने जल यात्रा वाणिज्य निमित्त व्यवहार होइछन्ति। अतीत काल लोक मैंने नदी देकरी जल यात्रा करथले विभिन्न स्थान सहित वाणिज्य कारबार करथले। यही ओडिशार साधु पुआ माने बाली द्वीप सहित वाणिज्य कारबार करथले समुद्र देके जाउथले नदी समुद्र देकरी। आ गोटे चित्र बर्तमान देखा गांगिया समतल भूमि रे केमती परिवहन माध्यम परिवहन कार्य चली ये गोटे रेलपथर चित्र एपटे जलपथर चित्र स्थलपथर केमती जोगाजोग होउची स्थलपथर गोटे स्थान अन्य स्थान को जाउछन्ती एटी जलपथर केमती लॉन्च देकरी गोटे स्थान अन्य स्थान को माल परिवहन करा जाउची। तेणु आम मन रखा जे भारतर अधिकांश नदी गंगा कावेरी जमुना आदि विभिन्न देवी नाम रे नामित है। कौन कौन ना गंगा आम कह गंगा माता ये सब देवी ना रे गंगा कावेरी जमुना किंतु ब्रह्मपुत्र नदी स्वतंत्र यही नदी ब्रह्मा पुत्र से कहूँ ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा पुत्र हो नदीर ना हूँ ब्रह्मपुत्र। यही नदी ग्रीष्म काल में शुष्क रहा परिवर्ते अधिक जल पूरी उठे एपरी कहीं हुए जापार
ମୁଁ କହିଲି ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଭୂମି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ବରଫ ପଡ଼େ। ଏହି ବରଫର ତଳ ଅଂଶ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତରଳି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନାବିଆ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରେ, ବର୍ଷ ସାରା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଯେଉଁ ବରଫ ତରଳିକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ସଘନ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏପରି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାର କାରଣ ତମେ ଖୋଜିକରି ବାହାର କରିପାରିବ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ବା ଉପଗ୍ରହରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ଫଟୋ। ଏଠି ଦେଖିବା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଧାବଗଡ଼ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଧୂସର ଲଙ୍ଗୁର ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବସିଛି। ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାବଳ ବାଘ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ମହାବଳ ବାଘକୁ ତାର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ ରହିପାରୁଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିପାରିବନି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ୟାକ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଚମରି ଗାଈ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିପାରିବେନି କି ମରୁଭୂମିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ଘଡ଼ିଆଳ, ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଘଡ଼ିଆଳର ଲମ୍ବ 2.5 ରୁ 4.5 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସରୀସୃପଟି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଲୁପ୍ତ କହିଲେ ଲୁପ୍ତ, ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ବା ଶିକାରକୁ ଆଇନ ବା ସରକାର ତାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି, କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କଳା ମେଘ ଦେଖିକିରି ନାଚେ ମୟୂର, ଆମେ ବହିରେ ପଢିଛୁ। କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର, କଣ୍ଠ ଦିଶେ ତାର କି ମନୋହର। ଏକ ମୟୂର ଓ ମୟୂରୀ। ଭାରତୀୟ ମୟୂର ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। କେମିତି ତାର ପକ୍ଷୀକୁ ଖୋଲିକରି ନୃତ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅତି ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏସବୁ ଭାରତର ବିବିଧତା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କହିଲେ ଆମର ମଣିଷ ତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁଥିରେ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଯଦିଓ ମଣିଷ ଜାତି ଏକ ଜାତି, ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏହାପରେ ପଢିବା ବୃହତ୍ ଭାରତର ମରୁଭୂମି, ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଠିକ ଅଛି।